Hello बच्चों, let's read the question. See the given figure and write the following. First question is the coordinate of point B. Second question is the coordinates of point C. Third question is the abscissa of the point D. Fourth question is the ordinate of the point H. Fifth question is the coordinates of point L. Sixth question is the abscissa of point E. Seventh question is the ordinate of the point G, and the last one is the coordinates of point M. बच्चों इस फिगर को देख के हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सपोज करो यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये एक्स डैश, ये एक्सिस है वाई डैश, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस ऊपर के साइड में देख रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नीचे के साइड नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो एरिया है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जो नेगेटिव वाली वाई और एक्स की क्वाड्रेंट है उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये लास्ट वाला ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस क्वाड्रेंट में, y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ अगर बात करें तो x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस होंगे और y के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। तो ये तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जो साइन और कोऑर्डिनेट की बात करेंगे वो होगी। इसके अलावा अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में या कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा वो देखते हैं। सपोज करो कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो यहाँ पर जो x होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो y है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सपोज करो ये है कोई पॉइंट P, तो अगर हम एब्सिसा की बात करें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमने देखे वो x, y, तो ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सिसा, दैट इज x, और इस वैल्यू को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, दैट इज y। दैट मीन्स अगर हम लिखें तो जो एब्सिसा होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से उस बिंदु का जो डिस्टेंस होता है उसे एब्सिसा बोलते हैं। इसको कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर हम ऑर्डिनेट की बात करें, ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वन बाय वन हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। यहाँ पर अगर हम बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा बी पॉइंट है। तो अगर इस बी पॉइंट में बात करें तो एब्सिसा की वैल्यू है -5। देख रहे हैं बी जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर अगर एब्सिसा की बात करें तो -5 है और ऑर्डिनेट की बात करें तो 2 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -5, 2। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो अगर हम सी की बात करें तो हमारा पॉइंट सी फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एब्सिसा की जो वैल्यू है वो है 5, एब्सिसा की वैल्यू 5 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू है -5। दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5, -5। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अभी हमने देखा जो एब्सिसा होता है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अगर डी की बात करें तो डी की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो 6 यूनिट है। दैट मीन्स एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। हमें पता है ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम एच की बात करें तो एच के केस में देख रहे हैं जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है दैट इज -3। तो दैट मीन्स द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। एच की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो -3 यूनिट है। दैट मीन्स द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। इसी तरह अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अगर पॉइंट एल की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल पूछा जा रहा है। एल जो हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें एक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे क्योंकि उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एल के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,5। इसी तरह अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें, सिक्स क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एब्सिसा पॉइंट ई, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ई। अगर पॉइंट ई की बात करें तो पॉइंट ई जो है हमारा वो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके जो एब्सिसा की वैल्यू है दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज -3। दैट मीन्स एब्सिसा जो हो जाएगा ई का वो -3 हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेवंथ पार्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई। अगर हम पॉइंट ई के एब्सिसा की बात करें तो एब्सिसा होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ पर -3 लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन पार्ट। सेवन पार्ट में पूछा जा रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी। पॉइंट जी के ऑर्डिनेट की बात की जा रही है। ऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट। तो जी की अगर हम बात करें तो पॉइंट जी की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज -4। तो यहाँ पर जो होगा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी इज -4। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एट्थ पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। अगर पॉइंट एम की बात करें तो पॉइंट एम हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0। दैट मींस इसके जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज -3, 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक पार्ट जो है सॉल्व हो गया। तो जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग लिखेंगे। जो पहले पार्ट का जो फाइनल आंसर होगा दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे -5, 2। ये हमारा पहले पार्ट का फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी दैट इज 5, -5, 5, -5। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा था एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हो जाएगा -3। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो जो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,5। इसी तरह जो सिक्स पार्ट है क्वेश्चन का, सिक्स पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई इज -3।
इसी तरह जो सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है तो ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी, तो पॉइंट जी का जो ऑर्डिनेट होगा दैट इज -4। लास्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज -3, 0। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.